मेरे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर के फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और आज इंग्लिश मीडियम के लिए पार्ट नंबर 6 अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि प्रीवियस पार्ट में अपने फॉर्मूलों के डेरिवेशन स्टार्ट कर दिए थे और पहले फॉर्मूला अपने निकाला था किसका, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, और फाइनाइट लेंथ का था वो, यानी उसकी लेंथ फिक्स थी। ठीक है, आज अपने उसी फॉर्मूले से आगे स्टार्ट करते हैं। एक थोड़ा सा नया टॉपिक जो बेस्ड उसी पे है, उसी पर बेस्ड है ये, लेकिन क्या है टॉपिक नया है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर वायर, कंडक्टिंग वायर इनफाइनाइट लेंथ की। अभी ये कल फाइनाइट लेंथ की थी, आज अपने इनफाइनाइट लेंथ की वायर के कारण क्या निकालना है, किसी पॉइंट पे जो उससे डी डिस्टेंस पे है उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो अपने क्या करेंगे, अपने जानते हैं कि फाइनाइट लेंथ की जब वायर हो तो उसके लिए अपने ये वाला फॉर्मूला निकाला था, और ये एंगल φ1 और φ2 आपको पता है कि ऐसे थे। इस वायर का जैसे मान लो इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये ऊपर वाला एंगल φ2 था और नीचे वाला एंगल φ1 अपने माना हुआ था। ठीक है, ये दो एंगल थे, यानी जो वायर के बिल्कुल लास्ट वाले एंड्स हैं वो क्या है, इस पॉइंट से जिस पॉइंट पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, इससे जो एंगल बनाते हैं उसको φ1 और φ2 कहा था। तो अब देखो जब आपकी वायर क्या है, जैसे जैसे इसकी लेंथ को इंक्रीज करेंगे ये वाले एंगल्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी ऐसे, और बिल्कुल इनफाइनाइट पे जाके, इनफाइनाइट कहाँ पे होता है, यानी जिसकी अपने को नहीं पता होती जगह। तो अगर अपने को देखो एंगल क्या है, दो लाइंस बनाती हैं, एक तो ये वाली लाइन होगी और एक दूसरी लाइन होगी। तो अब जब तक तो क्या है कि इधर वाली जो वायर है ये क्या है, फाइनाइट लेंथ की है, तो ऐसे एंगल कोई ना कोई बनता जाएगा। लेकिन जब इनफाइनाइट की हो जाएगी तो बिल्कुल इसके ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। मतलब कि जो अपने यहाँ पे लाइंस ऐसे एंगल बना रही थी, अब ये क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी ऐसे। ठीक है, और नीचे भी क्या हो जाएगी, पैरेलल, क्योंकि पैरेलल लाइन से इनफाइनाइट पर जाकर मिलती हैं। ठीक है, तो जब ये पैरेलल होंगी तो ये वाले एंगल और ये वाला एंगल दोनों ही 90 डिग्री के होंगे, होंगे ना 90 डिग्री के। तो इस कंडीशन में अपने क्या करेंगे, सो φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप लिख भी सकते हो इन द केस ऑफ, इन द केस ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ, यानी जब अपनी वायर क्या है, इनफाइनाइट लेंथ की है, तो φ1 और φ2 की वैल्यू 90 डिग्री होगी। ये चीज पता लग गई आपको। ठीक है, अब अपने b की वैल्यू को फाइंड करना है, तो b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसमें आप एंगल की वैल्यू पुट कर दो बस। म्यू नॉट आई अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 पाई डी, 4 पाई डी, और साइन φ1 प्लस φ2, तो साइन 90 प्लस साइन 90। तो आपको पता है साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 और 1 क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगा। तो b की वैल्यू जो आपके पास आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी और इनटू में 2, तो 2 से ये 4 कैंसिल, 2 आ गया, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी। ये क्या आ जाएगी, एक इनफाइनाइट लेंथ की वायर के कारण क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। मतलब कि पहले यहाँ पे 4 पाई डी आ रहा था, अब 2 पाई डी आ जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल क्या है, इसमें अपने को अलग से कोई फॉर्मूला नहीं डिराइव करना पड़ रहा, बस वही जो पुराना फॉर्मूला है वही अपने अप्लाई कर रहे हैं। अब देखो क्या है, अब अपने पास 3-4 स्पेशल केस हैं वो अपने पढ़ने जा रहे हैं। ये तो चलो दो टॉपिक थे, एक फाइनाइट लेंथ और एक इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ का जब पेपर में है तो आपको ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं भी पहले फॉर्मूला निकालोगे फिर इनफाइनाइट लेंथ करोगे, ऐसे आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है, स्पेशल केस में पहला जो केस आता है वो आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर एट ए पॉइंट सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ वन एंड, या आप कह सकते हो कि एट ए पॉइंट एट डिस्टेंस डी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वन एंड। यानी कि आपको सीधी सी बात ये है कि वायर तो वही इनफाइनाइट लेंथ की आपकी, ठीक है, लेकिन जो आपका पॉइंट यहाँ पे था, यानी कि बीच में कहीं पे था वायर के बिल्कुल सीध में, अब वो वाला पॉइंट आपका कहाँ पे आएगा, वो वाला पॉइंट एक एंड के क्या आ जाएगा, बिल्कुल सामने आ जाएगा।
ठीक है, उसके फ्रंट में आ जाएगा बिल्कुल। तो अब देखो इस कंडीशन में देखो, आपको पता है कि अगर मान लो ये पी पॉइंट है यहाँ पे, और ये आपका क्या है, बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट है मान लो बी, तो ये बी और पी को जब मिलाते हैं ये एंगल फाइव वन बनता है। ठीक है, अगर मैं इसको देखो इस पॉइंट को यानी ये वाले पॉइंट को नीचे ले आऊं यहाँ पे, तो अब इसको मिलाने वाली जो लाइन होगी वो एंगल ऐसे बनाएगी। तो अब जो एंगल फाइव वन बनेगा वो ये बनेगा। अब मुझे बताओ ये वाला एंगल बड़ा है या ये वाला, तो आप देखोगे ऊपर वाला। यानी जैसे जैसे अपने नीचे आ रहे हैं इस पॉइंट बी के टुवर्ड आ रहे हैं, तो आपका एंगल छोटा होता जा रहा है। और जब आई अपने पॉइंट बी पर जाएंगे तो अब सीधी सीधी दो लाइनें बनेगी। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि नीचे वाला जो फाइव वन एंगल है वो आपका 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। जो एंगल आपका क्या है ये बन रहा था, क्योंकि ये लाइन इसके बिल्कुल ऊपर ही आ जाएगी, तो ऊपर आ जाएगी लाइन तो जीरो। और दूसरा जो पॉइंट है आपका, मान लो ये पॉइंट है वो इनफाइनाइट पे है, तो अब दूसरा एंगल जो बनेगा वो ऐसे बन जाएगा इनफाइनाइट पे, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो फाइव टू आपका इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब बी की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी, और यहाँ पे साइन 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, ये आ जाएगा। ठीक है, तो b की जो वैल्यू बनेगी, साइन 0 0 होता है और साइन 90 1 होता है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ठीक है, ये आ जाएगी। अब देखो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज में से आपको कहूं कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो बड़ी कौन सी होगी, तो आप देखो म्यू नोड आई पाई डी, म्यू नोड आई पाई डी, इसको छोड़ दो, ये वाली वैल्यू में 1/2 आ रहा है, ये वाली वैल्यू में 1/4। तो 1/2 और 1/4 में बड़ा कौन होता है, 1/2 ही तो होता है। मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है आपके पास, और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, छोटी वैल्यू आपके पास आ जाएगी बच्चों। ठीक है, तो इसका आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। यही थे दो। अब नेक्स्ट दो स्पेशल केसेस अपने करने जा रहे हैं, वो आपके पास फाइनाइट लेंथ वाली आ जाएगी वायर। ठीक है, फाइनाइट लेंथ की वायर के लिए स्पेशल केस अपने करेंगे दो, तो इसको उतार लो। अब नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस स्मॉल डी फ्रॉम वन एंड ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, यानी कि आपके पास क्या है कि एक फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है। ठीक है, और इसकी आप लेंथ एज्यूम कर लो स्मॉल एल है, स्मॉल एल इसकी लेंथ है। और ये क्या है, यहां इसके एक एंड, ये ए भी एक फाइनाइट लेंथ की वायर है, कैपिटल एल लेंथ की वायर है, और इसके पॉइंट बी जो इसका एक एंड है उससे स्मॉल डी डिस्टेंस पे पी पॉइंट है जिसपे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अब देखो यहां पर जो फाइव वन जो नीचे वाला है वो तो क्या है, बिल्कुल इस पॉइंट के जब सीध में है, तो फाइव वन की वैल्यू तो यहाँ पे 0 होगी। और फाइव टू की वैल्यू अपने क्या करते हैं, जब एक फाइव टू ही बचा तो उसको फाइव एज्यूम कर लो आप यहाँ पर। ठीक है, तो आपको पता है कि b क्या होता है, म्यू नोड आप आई अपॉन में 4 पाई डी, और यहां पर साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू होता है। ठीक है, और इन दिस कंडीशन जो आपके पास फाइव वन और फाइव टू की वैल्यू है, फाइव वन तो आपके पास 0 डिग्री और फाइव टू आपके पास फाइव है। ठीक है, क्योंकि 1 2 तो तभी लगाते हैं जब दो या दो से ज्यादा एंगल हो, तो अब एंगल ही आपके पास एक फाइव है, तो अब अपने क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, b इज इक्वल टू म्यू नोड आई अपॉन में 4 पाई डी, और यहाँ पर साइन फाइव वन 0, फाइव टू फाइव, तो b इज इक्वल टू आपके पास आ गया म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी और साइन फाइव। ठीक है, क्योंकि एक तो 0 ही हो गया। अब साइन फाइव की जो वैल्यू है वो अपने एक एंगल इस ट्राइंगल से फाइंड करते हैं, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ये फाइव एंगल है तो ये वाला इधर वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर मैं साइन फाइव की वैल्यू लिखूं तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका ये वाली है और हाइपोटेनस आपकी ये वाली है, तो परपेंडिकुलर क्या लिखूं मैं यहाँ पे, ए बी और दूसरा ए बी अपॉन में ए पी।
तो अब आपको पता है साइन फाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो ए बी, तो आपको पता है एल लेंथ का है। अब ए पी की डायरेक्ट लेंथ बताओ मुझे कितनी है। ठीक है, अगर ए पी की डायरेक्ट लेंथ अब आपको यहां से लिखनी हो तो अब आपको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो एल स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, एल स्क्वेयर प्लस में डी स्क्वेयर आ जाएगी ना। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, क्योंकि ऐसे नहीं कि अब ये बच्चों वाला खेल रहा है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो और 12th में हो गए हो, तो पाइथागोरस थ्योरम तो अब आपको बिल्कुल जुबानी होनी चाहिए। ठीक है, तो साइन फाई की ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। तो बी की जो वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4πd, और यहाँ पर एल अपॉन में अंडर रूड एल स्क्वेयर प्लस में डी स्क्वेयर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये आ गया रिजल्ट आपके पास। जब आपका फाइनाइट लेंथ की वायर हो और उसके वन एंड के क्या हो, बिल्कुल डी डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट है जिस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट केस करते हैं, तीसरा केस। टोटल 4 केस है इसके और मेन 3 ही है, चौथा तो बिल्कुल छोटा सा ही है। तो नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है, यानी हेडिंग बड़ी है, वैसे तो बड़ा नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ व्हेन द पॉइंट P is situated at a distance small d from the perpendicular bisector of wire। यानी कि आपके पास ये एक वायर है ए बी, ये क्या है, टोटल एल लेंथ की वायर है। इसकी लेंथ कितनी है बच्चों, कैपिटल एल है। ठीक है, और यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये वाली डिस्टेंसेज है जो l/2 और l/2 है। यहां से एक d डिस्टेंस पे p पॉइंट है, तो आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अब देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जितनी वायर ऊपर है उतनी ही इस O पॉइंट के नीचे है। तो अब इसको जब मिलाओगे तो आपके पास यहाँ पे ये वाले दोनों एंगल सेम आएंगे, सेम आएंगे, क्योंकि देखो दोनों के जो साइड्स हैं वो क्या है, बिल्कुल सेम है। तो सेम साइड के सामने जो एंगल बनते हैं वो सेम बनते हैं, ये एक ज्योमेट्री का रूल होता है, आपको पता है। ठीक है, तो फाई और फाई एंगल, मतलब कि इन दिस केस अपने को पता है बी इज इक्वल टू, तो आपको ये तो लिखना ही है म्यू 0 आई अपॉन में 4πd और साइन फाई 1 प्लस में साइन फाई 2। ठीक है, और इन दिस केस जो आपके पास फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू है वो फाई के इक्वल है। ठीक है, फाई के इक्वल आ रही है क्योंकि दोनों एंगल बिल्कुल सेम है। तो अब देखो अपने को क्या करना पड़ेगा, फाई 1 और फाई 2 की जगह फाई रखना पड़ेगा। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πd और साइन फाई और प्लस में साइन फाई, ये आ जाएगा। ठीक है, तो b की जो वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4πd और इनटू में 2 साइन फाई, ये आ जाएगी। ठीक है, तो 2 से आपका 4 कैंसिल, 2 आ जाएगा। तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2πd और इनटू में साइन फाई आ जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, साइन फाई की वैल्यू निकालनी होगी। तो आप लिख लो यहाँ पे फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा, या तो ऊपर वाला ट्राइंगल ले लो या नीचे वाला ले लो, बात एक ही है क्योंकि दोनों में ही फाई एंगल बन रहे हैं। तो ऊपर वाला ले लेते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल एओपी। तो साइन फाई की अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूं तो वो देखो क्या बनेगी आपके पास। आप कहोगे कि सर ये वाला जब एंगल है तो ये हाइपोटेनस तो है ही 90 डिग्री के सामने, और एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या है, बेस है। ठीक है, तो अब साइन फाई की जब अपने वैल्यू लिखेंगे तो आएगी ए ओ अपॉन में क्या आ जाएगा, ए पी। अब मेरे को इधर भी थोड़ा रफ करना पड़ेगा, तो आप उतना टाइम क्या है खुद निकाल के देखो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ रही है। ठीक है, इसको तो मैं रफ कर देता हूं उतने टाइम, तो आप खुद देखो। देखो वैल्यू बिल्कुल इसके जैसी सी बनेगी जो आपने पहले निकाल रखी है, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। तो अब थोड़ा सा चेंज क्या आएगा, बस वही आपको फाइंड करना है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। तो देखो ये चीजें हैं जो फॉर्मूले हैं, ये आपके क्या हैं, आपकी मैथमेटिक्स पर डिपेंड करते हैं कि आपकी मैथ कितनी अच्छी है। ठीक है,
तो अब देखो ए ओ अपॉन ए पी, तो अब इसकी वैल्यू ए पी की जब आप फाइंड करोगे तो मैं यहाँ पे चलो अलग से निकाल के बता देता हूं। ए पी आपके पास हाइपोटेनस वो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का अंडर रूट। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर अपॉन 4। वैसे यहाँ पे ये चेंज आएगा, यहाँ पे तो डायरेक्ट एल स्क्वायर था क्योंकि पूरी वायर की लेंथ एल थी, लेकिन अब एल बाई 2 लेंथ है तो एल बाई 2 का स्क्वायर और प्लस में इस डी का स्क्वायर। तो ए पी जो आपके पास आएगा वो देखो एल स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर और अपॉन में 4, या इसके इक्वल जब आप लिखोगे तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर और अपॉन में 2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या करो, आप यहां पर रख दो, इसमें इसमें रखो पहले आप साइन फाई वाले में। तो साइन फाई वाले में रखोगे तो साइन फाई इज इक्वल टू, ऊपर तो क्या आ जाएगा ए ओ जो कि है डी, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट एल स्क्वेयर प्लस 4d स्क्वेयर और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब यहां पे जब वैल्यू ये पुट करोगे तो अब आपके पास देखो क्या वैल्यू आ जाएगी, या इस 2 को ऊपर भेज दूं मैं, पहले 2 को चलो ऊपर भेज देता हूं। तो साइन फाई की जो वैल्यू आ रही है आपके पास उसको उसमें पुट कर दो, तो बी की जो वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन में क्या आ जाएगा देखो 2 पाई डी और साइन फाई यहाँ पे, तो 2d और अपॉन में अंडर रूट एल स्क्वेयर प्लस 4d स्क्वेयर। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास यही आ रही है कि वैल्यू, इसको चेक कर लेते हैं अपने। तो जो वैल्यू आ रही है आपके पास वो देखो क्या आ रही है, साइन फाई तक इन्होंने निकाल के छोड़ रखा है, आगे वैल्यू इन्होंने नहीं निकाली हुई। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, अपने आगे निकाल ली वैल्यू तो आपको पता लग जाएगा। इन्होंने साइन फाई तक ही छोड़ रखा है, इसको आगे नहीं निकाला हुआ बुक में आपके। ठीक है, तो अगर आप निकालना चाहो तो ये वाली वैल्यू यहाँ तक भी निकाल सकते हो। तो ये तो चलो मैंने एक्स्ट्रा करवा दिया, आप इसको नहीं करना चाहते तो आप यहाँ तक कर लो, यहाँ तक ही रहने दो। ठीक है, बुक में साइन फाई तक ही इसको दिया हुआ है, और अगर आप ये इसको लिखना चाहो तो पाई रूट एल स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर ऐसा करके आ जाएगा। तो ये आपके पास b की वैल्यू आ गई। अब देखो अगर आपके पास क्या हो, फोर्थ जो इसका पार्ट है वो उसमें क्या दे रखा है कि अगर आपका जो पॉइंट है, जैसे ये आपकी वायर है ना ए बी, इस वायर के ऊपर ही हो, ये तो चलो इसका मिड पॉइंट हो गया, आपका पॉइंट यहां हो यहां हो यहां हो, वायर के ऊपर कहीं भी हो, तो वायर के ऊपर कहीं भी है तो जो आपके पास फाई 1 और फाई 2 है वो जीरो होंगे, क्योंकि एंगल ही नहीं बनेंगे। तो जिस चीज की वैल्यू नहीं होती उसको जीरो लिखते हैं, तो बी की वैल्यू आपके पास ऑटोमेटिक से जीरो हो जाएगी। और ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो क्या होता है, आपकी वायर होती है अगर उसके ऊपर पॉइंट हो, ठीक है, उसके ऊपर पॉइंट यानी वायर के ऊपर सिचुएटेड पॉइंट हो, तो उसके लिए बी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो ये आपके पास बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, जीरो आ जाएगी। तो ये यहां तक अगर करना चाहो कर सकते हो, कोई बात नहीं। अगर नहीं करना चाहो तो यहाँ साइन फाई तक छोड़ दो बस, और जरूरत ही नहीं है आपको करने की, क्योंकि आपकी बुक में यहां तक ही किया हुआ है। ये तो चलो मैंने एक्स्ट्रा करवा दी है, मैंने देखा नहीं बुक में इतना। तो ये बच्चों आपका आज का टॉपिक था। मैं एक बार साइड में हो जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक था। अब नेक्स्ट क्या है, इससे थोड़ा सा इससे चेंज टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। अब चलेंगे इसमें डेरिवेशन ही, थ्योरी आपकी आगे जाके आएगी थ्योरी भी, लेकिन ज्यादातर डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन को करने का एक ही तरीका होता है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा रफ कॉपी में लिख कर देखो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपके डेरिवेशन अच्छे होंगे। ठीक है, तो जरूर मेरी बात पर गौर करो आप। अगर इस डेरिवेशन को आप 3-4 बार लिख के देखते हो कॉपी में, फिर आपको याद होगा, उतना टाइम नहीं हो सकता। आप कहोगे मैं 10 बार पढ़ लूंगा, पढ़ के कभी नहीं याद होगा जब तक आप कॉपी में नहीं लिखोगे इसको। तो जरूर इसको लिख के देखना, बार बार करके देखना, फिर ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट।